कहते हैं अब चिट्ठी पत्रियां नहीं आती, तार नहीं आती, तो क्या आता है? मेल, व्हाट्सएप, मैसेजेस। लेकिन कहाँ गई वो चिट्ठी पत्रियां? कहाँ गए वो मेल? कहाँ गए वो तार? और कहाँ गए वो डाकिए? आज की जनरेशन को शायद वो खाकी वर्दी वाला साइकिल पे घंटी बजाता और सर पे टोपी रखे या टोपी ना रखे, लेकिन घर घर जाके चिट्ठियाँ बांटने वाला डाकिया दिखाई नहीं देता। आज की जनरेशन सोचती होगी कि ऐसा भी कोई शख्स था, खाकी पुलिस वालों के अलावा भी कोई डालता था। तो जनाब, ये वीडियो बुज़ुर्गों को तो मालूम ही है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ये बड़ा कमाल का वीडियो रहेगा, क्योंकि इसके अंदर मैं वो सब चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भी उस दौर को उतना नहीं देख पाया, नहीं समझ पाया। लेकिन एक शख्स हैं श्री जयभगवान सिंगला, ये हमारे कुरुक्षेत्र के हैं और राइस मिल है इनका। और कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी कुछ बातें रिकॉर्ड की थी और उसमें से कुछ बातें मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने इन्हें कहा कि सर ये वाला पोर्शन तो मैं चाहूँगा कि मेरे देखने वाले लोग भी सुने। तो इन्होंने कहा कि हाँ प्लीज़ तुम इसको यूज़ कर लेना। तो वो पोर्शन सुनते हैं जो कि सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में है: डाक, डाकिया और चिट्ठी। क्या सिस्टम होता था पहले कि चिट्ठी आती थी 5 पैसे की, 10 पैसे का इनलैंड लेटर होता था, 25 पैसे का लिफाफा होता था और 100 रुपये की रजिस्ट्री होती थी। अब देखिए चिट्ठी क्या थी, उस पर आधी पे एड्रेस रखने के लिए जगह होती थी, एक साइड पूरी खाली होती थी। और देखिए कोई प्राइवेसी नहीं होती थी उस ज़माने में। जो भी मैटर होता था ना चिट्ठी को, चिट्ठी के ऊपर लिखा होता था। और अनपढ़ता इतनी थी, शिक्षा का प्रचार नहीं था, लोग किसी भी आदमी से अपनी चिट्ठी पढ़वा लेते थे। आज देखो कोई आदमी अपनी बीवी को या बीवी अपने हस्बैंड को अपना पासवर्ड दे के राजी नहीं, लेकिन वो ज़माना था ओपन सारा। तो 5 पैसे की चिट्ठी आती थी। फिर जिसका मैटर ज़्यादा होता था ना, वो 10 पैसे का एक इनलैंड लेटर आता था। जैसे एक पेज को हमने फोल्ड कर लिया, फिर दोबारा से फोल्ड कर लिया, वो इनलैंड लेटर बनता था। अच्छा, किसी ने अगर कोई ड्राफ्ट भेजना होता था या कोई प्राइवेट चिट्ठी भेजनी होती थी या राखी वगैरह भेजनी होती थी ना, उसके लिए लिफाफा आता था 25 पैसे का। 25 पैसे के लिफाफे में आप डाल सकते हो, लेकिन वज़न की सीमा थी। अगर वज़न ज़्यादा होगा तो फिर उसके पैसे एक्स्ट्रा लगते थे। और अगर किसी ने बहुत वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट भेजना है तो उसके लिए होती थी रजिस्ट्री, वो रजिस्ट्री से भेजा जाता था। अच्छा, एक होती थी तार। उस ज़माने में तार का आना, मतलब किसी को लगा उसकी तार आई है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे, कुछ शुभ समाचार आ गया। क्योंकि तार आम तौर पे तार नहीं आते थे। तार की वैल्यू ऐसी थी कि लोग चिट्ठी के नीचे लिखा करते थे, चिट्ठी को तार समझना, मतलब इतनी वैल्यू तार की होती थी। लेकिन अगर तार किसी फौजी के घर आ जाती थी ना, तो बस दूर से ही रोना पीटना शुरू हो जाता था। तार की ऐसी ज़माने की बात है, उस टाइम और कोई साधन नहीं था। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा बड़ी मज़ेदार। उस ज़माने में मैंने बताया ना, शिक्षा का प्रचार नहीं था, लेकिन लोग अक्लमंद बहुत थे, समझदार बहुत थे। उन्होंने क्या तरीका बनाया कि कोई पढ़ने वाला नहीं मिला और अपने को ये पता लगना चाहिए चिट्ठी में क्या है, खुशी है, गम में क्या चीज़ है, पता तो लगे। तो उन्होंने ऐसे बनाया कि अगर गम की चिट्ठी है ना, उसको ऊपर से थोड़ी फाड़ देते थे, देखते पता लग जाता था ये कोई गम की खबर है। और देखिए कमाल की बात है, मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा, माँ बहनें ये पता करके कि चिट्ठी कहाँ से आई है, ये बता देते कि फलाने आदमी की डेथ हो गई। यह ना पता लगे चिट्ठी कहाँ से, तब भी अनुमान लगा लेती थी फलानी बहू के ना बाप गुजर गया, फलानी बहू की माँ गुजर गई। इतने लोग सेंसिटिव होते थे, वो बात 100% सही होती थी। और अगर खुशी की बात हो, वो लोग क्या करते थे, उसके ऊपर ना हल्दी छिड़क देते थे, जिसको कुंगू भी कहते हैं या रोली कहते हैं ना, उसका छिंटा मार देते थे। और बड़ी बूढ़ी कह देती, ए वो तेरे भाई की सगाई होगी, तेरे भाई के ना शादी की तारीख तय होगी। ऐसे ही लोगों में ना उस टाइम क्वालिटी होती थी। अच्छा, डेवलपमेंट कुछ नहीं थी। एड्रेस जब लिखते थे ना चिट्ठी पे, नाम लिखा पहले फलाना राम, नीचे लिखते थे गांव फलाना और डाकखाना। अगर उसी गांव में डाकखाना होता था तो लिखा जाता था डाकखाना खास, नील तो
डाकखाने के आगे लिखा जाता था डाकखाना फलाना गांव। मतलब डाकखाना भी 10-10, 5-5 गांवों का एक डाकखाना होता था। और इसलिए ना डाकखाना खास वाले की वैल्यू ज़्यादा होती थी, नहीं तो लिखना पड़ता था। जैसे हमारे गांव में डाकखाना था, डाकखाना फर्ल, ऐसे लोग लिखते थे। अच्छा, उस ज़माने में ना डाकिए को लोग बड़ी ममता से देखते थे और इंतज़ार रहती थी डाकिया कब आए कब आए कब आए। बिजनेस वालों को तो खास तौर पे इंतज़ार रहती है, क्योंकि उनकी चिट्ठी आती थी बिजनेस में, और वो ना खाकी ड्रेस में आया करते थे। एक अलग अंदाज होता था उनका, खाकी ड्रेस में। दूर से डाकिया आ रहा होता था ना, लोग बाहर होके खड़े हो जाते थे आके कि हम अपनी चिट्ठी ले लें। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, 5 पैसे की चिट्ठी आती थी। अब जैसे बड़े वकील हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, वो 1-1 हज़ार चिट्ठियाँ ले लेते थे और उसका ना अपना या तो स्टैंप लगा देते थे या उसको प्रिंट करा लेते थे, ताकि ये पता लगता रहे ये कहाँ से आई है। मैंने अपने जीवन में सबसे मज़ेदार चिट्ठी देखी दिवाली पे जो आती थी। वो ना दिवाली पूजन की फ़ोटो बनी होती थी, लक्ष्मी माता की फ़ोटो, दीपक की फ़ोटो, उस पर एक वर्डिंग सेट होती थी कि ऐसे हमने दिवाली पूजन किया, आपने भी किया होगा, आज दिन ये भाव हैं, कल की राम जाने। तो इस तरह सादगी भरा ज़माना था। मैंने कहा चलो आपको बताता हूँ कि ऐसा भी ज़माना कभी आया था। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब पसंद ज़रूर आया होगा इसका दावा नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद करता हूँ। और ऐसे ऐसे कई बार मुझे इनसे बड़ी उम्र के जब बुज़ुर्ग मिलते हैं, तब मेरे पास कई बार रिकॉर्डिंग के डिवाइसेस नहीं होते, लेकिन सुन लेता हूँ तो लगता है कि यार हर वक्त कोई डिवाइस साथ में रखना चाहिए, पता नहीं कब कौन कहाँ मिल जाए। तो आइंदा मेरी पूरी कोशिश रहेगी जैसे भी हो आप लोगों को ऐसी वाली चीज़ें भी देता रहूँ। अब भाई लॉकडाउन का दौर चल रहा है, तो 47 के बुज़ुर्गों के पास अभी तक नहीं जा पा रहा हूँ, तो इन बिटवीन यही सही। आखिर हमें चलना तो है ही ना। शुक्रिया।